बहुत सारे बच्चे जो दिन भर खेला करते थे, इधर उधर घुमा करते थे, फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, वो आगे चल के क्या करेंगे? कुछ नहीं, अगर वो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब पता नहीं कैसे बिहार बोर्ड में उसे फर्स्ट डिवीजन कर दिया गया, फिर थर्ड डिवीजन कर दिया गया, पास तो हो गया तो आगे पढ़ने लगेगा, लेकिन उसका मेंटली या फिर फिजिकली कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो इस तरह से तो भारत का जो भविष्य वो तो अंधकार में ही है, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं रहा लेकिन फिर भी डिग्री में वोट देने का काम आएगा ना 18 साल के बाद? वो तो ऐसे भी हो जाता है। हाँ? वो तो बिना पढ़े लिखे लोग भी तो कर ही देते हैं। यूपीएससी वाले उतने पढ़ते हैं फिर भी उनको मतलब मंत्री लोग जो अनपढ़ होते हैं उनके पीछे ही दौड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि इतने मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को पीछे दौड़ना पड़े, नौकर बन के रहना पड़े। ठीक है, सरकारी नौकर बनना ठीक है, लेकिन अनपढ़ लोगों के पीछे रहना पड़ रहा है, ये तो बड़ी बात है। अनपढ़ लोगों को सैल्यूट मारना पड़ता है। वही तो, और वो भी मतलब जो कि उनको आई थिंक उनको फुल फॉर्म नहीं पता होगा IAS IPS का, उन लोग को सैल्यूट करना पड़ा है, ये तो दिक्कत है। और फिर मतलब इस तरह से जैसे कि अगर सबका इसमें भी ये सुने हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें भी इतने वो मतलब क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर आते हैं, बहुत सारे केसेस। अगर हमारे और आपके ऊपर एक केस हो जाए ना तो हम लोग सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, हमें हमारा भविष्य चौपट हो जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन आपके पास अगर अब 20, 22, 50 अगर क्रिमिनल केसेस हैं, फिर भी आप जो है एक लीडर बन सकते हैं, एक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तो गलती गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है इस पे। अगर गवर्नमेंट मतलब स्ट्रिक्टली करे कि क्रिमिनल केसेस को नहीं वोट नहीं देना है, वोट नहीं मतलब लीडरशिप में नहीं लड़ना है, तो इससे कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ये सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही। तो वहाँ पे मैं गई बिहार बोर्ड ऑफिस में, फिर वहाँ पे गए तो वहाँ फॉर्म भरा एक जिसमें नाम हम लिखना था, और फिर उसके बाद से हम लोगों को लेकर गया जहाँ पे सारे सब्जेक्ट से बहुत सारे टीचर्स वहाँ थे। फिर हम लोग का जो फाइल था सब्जेक्टिव कॉपीज़ का उसको ले जाया गया, और उसके बाद से मतलब उसको अलग अलग टीचर्स के पास ले जाया गया। सर वो लोग अपना कॉपी खोल के शुरू कर चुके हैं GGN सच। आज मैं गोपालगंज के दहीभाता में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद एक परिवार है, एक बेटी है जिनका नाम है सुनेहा कुमारी, और 94.20% मार्क्स लाई है ये, और इनको पटना बुलाया गया था टॉप 10 में। आपको बता दें कि टॉप 10 में टोटल 90 बच्चे और बच्चियां टॉप 10 में शामिल हुए हैं, जिनमें इनको भी बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। इसलिए कि एक आपने सुना था कि ये बिहार बोर्ड और बिहार सरकार अपने ऊपर थू करवा चुकी। रूबी राय का मामला आप लोगों के सामने था, जब रूबी राय ने अपने अंकल से बोला था कि मुझे पास करवा देना अंकल जी, तो अंकल जी ने उसको टॉप करवा दिया, हालांकि वो पढ़ने लिखने में गोबर ही थी। और उसी के चलते आजकल जो है, अब पहले टॉप 10 का लिस्ट जो जारी होता है उससे पहले बिहार बोर्ड के द्वारा बच्चों को बुलाया जाता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद टॉप 10 का लिस्ट जो है जारी किया जाता है, जिसमें ये सुनेहा कुमारी भी वहाँ पे गई थी। क्या हुआ इनके साथ और कैसे कैसे वहाँ पे बुलाकर क्या क्या सवाल पूछा जाता है, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे, चूँकि जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है आजकल के माहौल में। चूँकि टॉप 10 में बहुत सारे इस बार बच्चे आए हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि 476 नंबर लाने वाले 29 बच्चे हैं, 29 बच्चे हैं जिसका सेम नंबर आया है 476। सुनेहा कुमारी स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम सुनेहा कुमारी है और मैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय से पढ़ी हूँ। और फिर मतलब हमको वहाँ बुलाया गया था, तो वहाँ पे मैं गई बिहार बोर्ड ऑफिस में। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ फॉर्म भरा एक जिसमें नाम हम लिखना था, और फिर उसके बाद से हम लोगों को लेकर गया जहाँ पे सारे सब्जेक्ट से बहुत सारे टीचर्स वहाँ थे। फिर हम लोग का जो फाइल था सब्जेक्टिव कॉपीज़ का उसको ले जाया गया, और उसके बाद से मतलब उसको अलग अलग टीचर्स के पास ले जाया गया। सर वो लोग अपना कॉपी खोल के देख रहे थे और क्वेश्चन पूछ रहे थे। इस आया था, ऑब्जेक्टिव ही था नहीं, सब्जेक्टिव का कॉपी आया था, ऑब्जेक्टिव का कॉपी नहीं था उसमें। अच्छा। तो सब्जेक्टिव मतलब उसको कॉपी को सब खोल के देख रहे थे लोग, और मतलब या तो उस कॉपी से नहीं तो जो 10th का सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और फिर हिंदी इंग्लिश की जहाँ पे टीचर थे वहाँ गए तो वहाँ पे वो लोग कुछ लिखवाए, मतलब मेरे से इस एक जिसे बोले थे कि भारतीय किसान पे लिखो हिंदी में, तो उसे लिखे। उसके बाद से वो राइटिंग मैच करवाए मेरे से, तो उसमें लिखे वो मेरे कॉपी पे कि मिलान सही है। अच्छा। और फिर इंग्लिश में भी ऐसे ही बोला गया कि इंट्रोडक्शन लिखो, तो वो भी लिखा, उसमें भी लिखा गया कि राइटिंग मैच कर गया। अच्छा। तो ऐसे ही करके सारे टीचर्स के पास गए, सारे लोग क्वेश्चन पूछे, और मतलब उसके बाद से हो गया। फिर बाहर आना था, तो उसके बाद से जो आने जाने का पैसा था वो मिला, और अच्छा, आने जाने का किराया भी मिला? हाँ, आने जाने का किराया मिला। उसके बाद से जूस पानी और मिठाई था, उसको दे के फिर वापस आ जाना था, हो गया, इतना ही था। मतलब फिर आपको कॉल बिहार बोर्ड के द्वारा आया था या विद्यालय के द्वारा आपको बोला गया था जाने के? बिहार बोर्ड के द्वारा कॉल आया था पटना से।
क्या बोला था उन लोगों ने? वो लोग बोले थे कि आपकी बेटी का वेरिफिकेशन होगा बिहार टॉपर्स के लिए, आपको 26 तारीख को पटना बिहार बोर्ड ऑफिस आना है। अच्छा, आप कैसे सिमुलताला में गई थी? सबसे पहले तो मैं ऐसे ही नॉर्मली स्कूल में पढ़ते थे, तो उसके बाद से मतलब मेरे मामा गए, तो मतलब एक इनके जान पहचान के सर है, तो वहाँ से वो हमको हंसराज से यूनिक निकेतन में ले गए, जो कि बैकुंठपुर दिवाली में है। ठीक है, तो वहाँ गए, तो वहाँ पे मतलब वो जो स्कूल था ना, अभी शायद वो नहीं है, वो बदल चुका है। वो जो स्कूल था वो मेनली कंपटीशन के लिए होता है, नवोदय सिमुलताला सैनिक BHU सब के लिए होता है। तो उसके बाद से वहाँ फॉर्म डलाया, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम प्रीलिम्स निकाले तो मेंस हुआ, मेंस निकाले तो मेडिकल हुआ, और ऐसे करके मतलब वहाँ पर एडमिशन हो गया। अभी देखिए कितने सारे मैट्रिक में जो रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे जो दिन भर खेला करते थे, इधर उधर घुमा करते थे, फर्स्ट डिवीजन लाए हैं। वो आगे चल के क्या करेंगे? कुछ नहीं, अगर वो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब पता नहीं कैसे बिहार बोर्ड में उसे फर्स्ट डिवीजन कर दिया गया, फिर थर्ड डिवीजन कर दिया गया, पास तो हो गया तो आगे पढ़ने लगेगा, लेकिन उसका मेंटली या फिर फिजिकली कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो इस तरह से तो भारत का जो भविष्य वो तो अंधकार में ही है, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं रहा लेकिन फिर भी डिग्री मिल जा रहा है। जब वोट देने का काम आएगा ना 18 साल के बाद, वो तो ऐसे भी हो जाता है। हाँ? वो तो बिना पढ़े लिखे लोग भी तो कर ही देते हैं ठेपा देके। तो यही मेरे मकसद यही था कि हमें शिक्षित बनाया जा रहा है, कि शिक्षित क्या बोला है उसको, बोका बनाया जा रहा है, बोका तैयार होता रहे ना जी। हाँ? देखिए सही मायने में बताया तो मतलब बस शिक्षा नाम के लिए रह गया। बिहार में तो और भी है, बिहार में और सरकारी स्कूल बस हैं, टीचर्स को पेमेंट भी मिल रहा है, खाना भी बन रहा है, लेकिन कितने बच्चे जा रहे हैं वहाँ, बच्चे भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे हैं इससे किसी को फर्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बता दीजिए कि एक अनपढ़ आदमी है, एक अनपढ़ आदमी वोट देता तो उतना ही कीमत है, एक IAS वोट देता है तो उतना ही कीमत है। बात तो सही है कि मतलब UPSC वाले उतने पढ़ते हैं, फिर भी उनको मतलब मंत्री लोग जो अनपढ़ होते हैं उनके पीछे ही दौड़ना पड़ता है। सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि इतने मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को पीछे दौड़ना पड़े, नौकर बन के रहना पड़े। ठीक है, सरकारी नौकर बनना ठीक है, लेकिन अनपढ़ लोगों के पीछे रहना पड़ रहा है, ये तो बड़ी बात है। अनपढ़ लोगों को सैल्यूट मारना पड़ता है। वही तो, और वो भी मतलब जो कि उनको आई थिंक उनको फुल फॉर्म नहीं पता होगा IAS IPS का, उन लोग को सैल्यूट करना पड़ा है, ये तो दिक्कत है। और फिर मतलब इस तरह से जैसे कि अगर सबका इसमें भी ये सुने हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें भी इतने वो मतलब क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर आते हैं, बहुत सारे केसेस। अगर हमारे और आपके ऊपर एक केस हो जाए ना तो हम लोग सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, हमें हमारा भविष्य चौपट हो जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन आपके पास अगर अब 20, 22, 50 अगर क्रिमिनल केसेस हैं, फिर भी आप जो है एक लीडर बन सकते हैं, एक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तो गलती गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है इस पे। अगर गवर्नमेंट मतलब स्ट्रिक्टली करे कि क्रिमिनल केसेस को नहीं वोट नहीं देना है, वोट नहीं मतलब लीडरशिप में नहीं लड़ना है, तो इससे कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इस बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, इसके लिए एक क्राइटेरिया है ना कि अगर एक ग्रुप डी में, रेलवे के भी ग्रुप डी में आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, बिहार पुलिस के लिए है या अन्य जो भी एक चपरासी की नौकरी छोटा सा एक विद्यालय में करनी हो, उसका भी तो उसका भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन उसके लिए मतलब है कुछ क्राइटेरिया, लेकिन उसमें पता नहीं कैसे कि मतलब किस वाले भी कर लेते हैं लोग। यहाँ तक कि मतलब जेल में ऐसा हम पढ़े थे एक बार कि मतलब वो जेल में है, अगर वो जीत जाता है तो उस पर क्रिमिनल केसेस हट जाते हैं, ऐसा हम पढ़े थे। जेल से भी लड़ लेता है, अगर वो जीत गया तो मतलब कि वो जनता की नज़र में सही है, तो शायद उसको क्रिमिनल केस निकाल दिया जाता है, निकाल भी दिया जाता है। अगर आज तक आज़ादी के बाद से ही सुने हैं, एक चीज़ बताइए हमें कि आज़ादी के बाद से ही अगर वो सिर्फ जाति के नेता अपनी अपनी जातियों का ही विकास कर दिए होते तो क्या हमारा देश इस स्थिति में होता आज, या उस जाति का जो अब बहुत सारे लोग हैं जो टूटी फूटी झोपड़ियों में खाने को नहीं। देखिए, बस जाति तक तब तक होता है जब तक वोट लेना होता है, वोट लेने के बाद जाति गया, पीपल गया, सब गया कहीं और। बस अब उसको अपना लीडर वो मिल गया तो ये तो फिक्स हो गया कि 5 साल तक रहेगा ही, जब तक लोग उसको हटाने के लिए वो नहीं लगाते हैं। तो अपने तो अच्छा नंबर ला लिया, अपने कैरियर में आगे आपका एम क्या है, आगे करना क्या है? मैं UPSC करके IAS बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। जो भी करप्शन है उसको ख़त्म करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, एक इंसान से कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं उसको ख़त्म करने का। मोटिवेट आपको कौन करता है? देखिए, मेरे पेरेंट्स तो मतलब मेरे पापा बाहर रहते हैं और मेरी मम्मी पढ़ी हुई नहीं है, तो मतलब उस समय मतलब बचपन से जो मेरे मामा थे वो हमको बहुत मोटिवेट किए, सपोर्ट किए। और मतलब सिमुलताला में गए हम, इसका भी कारण मामा ही है। क्योंकि मतलब उनके कुछ दोस्त थे या फिर एक सर थे जिनसे पहचान थी, इसकी वजह से हम यूनिक निकेतन में गए और वहाँ से पढ़े और सिमुलताला का एग्ज़ाम क्रैक किए। और मतलब हमेशा हमको मेरे मामा मोटिवेट करते रहते हैं। उन बच्चों को क्या कहिएगा जो बच्चे मोबाइल लेकर के, माता पिता तो मोबाइल खरीद के दे दिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो अब आजकल का ट्रेंड हो गया है कि उसके कमरे में माता पिता जाते भी नहीं, चलो डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चा मेरा पढ़ रहा है, उसका रूम दे दिया गया अलग, वो बैठ के अपना पढ़ाई कर। लेकिन वहाँ बैठ के वो क्या कर रहा है मोबाइल में,
ये माता पिता नहीं ध्यान रख पाते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, अब बच्चा क्या कर रहा है वो बस बच्चे को ही पता है, क्योंकि पेरेंट्स वो लोग इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब होगा। पेरेंट्स को तो लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चा पे डिपेंड करता है ना कि वो पढ़ रहा है क्या कर रहा है। जो सपना पेरेंट्स देखे वो उसका अपना सपना होगा तो वो ज़रूर पढ़ाई करेगा, लेकिन वो बस फ़ोन यूज़ करने के लिए लिया है, मतलब कुछ भी देखने के लिए लिया है, तब तो वो गलत कर रहा है। पेरेंट्स को धोखा दे रहा है एक तरह से। और फिर मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों को। जब अगर फ़ोन दिए तो ठीक है, देखना ठीक है, लेकिन टाइमिंग होना चाहिए उसके लिए। सब चीज़ का टाइम होता है। जैसे कि मान लीजिए फ़ोन हमको 24 घंटा मिलता है, तो सबसे पहले तो 8 घंटा सोएंगे हम, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं हम 2 घंटा देख के 6 घंटा पढ़ ले। बिल्कुल। और या फिर 6 घंटा नहीं पढ़े तो कम से कम 2-3 घंटा ही सही से पढ़ ले। ये देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, तो एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। शिक्षा के आगे कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना कोई हम मतलब बड़ा आदमी बन सकते। शिक्षा है आपके पास तो दुनिया को आप जीत सकती हैं। इसलिए मैं इनको शुरू से ही मैं मतलब अपना ये मानता हूँ, ड्रीम मानता हूँ कि जिनको यूपीएससी क्रैक करना है। और अभी मैट्रिक में इनका 471 नंबर आया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, इतना सही खुश हूँ। लेकिन इनका जंग आगे भी जारी रहेगा। इनका हर समय हर सिचुएशन में मैं साथ देने के लिए रेडी हूँ। तो आजकल के बहुत भटके हुए युवा हैं हमारे, लड़कियां हैं या लड़के हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छा से, क्या कहिएगा उन लोगों को? सबसे पहले तो मतलब उनको अपने पेरेंट्स का प्रॉब्लम समझना चाहिए। उसके ऊपर से मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो लोग प्राइवेट में ही पढ़ें। अब तो ऑनलाइन भी आ गया है, ऑनलाइन पढ़ के लोग कुछ भी कर सकते हैं जी। ए बार सरकारी स्कूल में पढ़ाई उढ़ाई नहीं किया, केहूँगा घसेट मसेट के पास करवा दिया जाता है। बताइए लड़का हमनी के गोबरे में तैयार होता रहे सब स्कूलिया में है। उससे लोग प्राइवेट चुनता है, प्राइवेटों में तो मान ली कि लुटाइए होता प्राइवेटों में। हाँ, पढ़ाई के नाम पर बताइए, माने 8 किलो का लड़का बा 16 किलो का बास्ता पीठी पर लाद देता रहे सब हैं। हाँ, बात बाकी ना उ का पढ़ी, उ तो यही ओकर देह टूट रहता पीठ।